नमस्कार दोस्तों, आर के जीके क्लासेस जम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज और एक वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम आपको छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती से जो क्लास कंटिन्यू चला रहे हैं, इसमें आज का जो क्लास में हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नदी हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली प्रमुख नदी और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी उद्गम और बहने वाली नदी के बारे में पूरा यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर पूरा बने रहें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को आप स्किप कर देते हैं भाई और पूरा देखते नहीं हैं, समझ में आएगा नहीं, है ना, नुकसान आपका ही होगा भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं परिचय करा देता हूँ दोस्तों, ठीक, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य देश के मध्य पूर्व में स्थित भौगोलिक संरचना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य चार प्रवाह जो कि नदी कछारों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रदेश की नदियां सम्मिलित होती हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो चार भाग में जो बटा हुआ है दोस्तों, महानदी प्रवाह प्रणाली जो कि 58.48% सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है ये, ठीक है ना, अफवाह तंत्र। और दूसरा गोदावरी प्रवाह प्रणाली जो कि 28% है, गंगा नदी प्रवाह प्रणाली जो कि 13.15% है, नर्मदा प्रवाह प्रणाली आपका 0.58% सबसे छोटी अफवाह तंत्र है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, कहाँ कहाँ, महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा, ठीक है ना। साथ ही परसेंट को भी रखना क्योंकि यही सब बार बार एग्जाम में पूछा गया है, और ठीक है ना, और इसी को ही पूछा जाता है। महानदी प्रवाह प्रणाली क्या चीज़ है दोस्तों, तो देखते हैं। प्रवाह क्षेत्र बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग। महानदी तथा इसके सहायक नदी पूरे छत्तीसगढ़ का 58% जल समेट लेती है, ठीक ना। महानदी जो कि आपका प्रवाह प्रणाली है वो है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से प्रसिद्ध महानदी धमतरी के निकट सिवाहा पहाड़ी से निकलकर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई बिलासपुर जिले को पार कर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक ना, तथा उड़ीसा राज्य में होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। अब इसके बाद में महानदी के बारे में देख लेते हैं। तो महानदी में आपका मध्य भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों की सिहावा पर्वत से निकलती है। इस नदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, जिसका कारण इसकी बाढ़ विश्वसनीय होती है, ठीक ना। यह नदी जो छत्तीसगढ़ में महानदी के तट पर स्थित शहर धमतरी, कांकेर, चामरा राज्य, चंपारण, आरंग, सिंहापुर और शिवरीनारायण में स्थित है, ठीक है। इतने सभी सारे जो दिखाई दे रहे हैं सभी तट में आपको देखने को मिल जाएगा, इसके तट है जो नदी की, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, और जो कि महानदी आपका प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ, अरपा, हसदेव, ठीक ना, तांदुल, जोंक, पैरा, मांड, इबा, कैलो, बोराई, दूध आदि महानदी से मिलकर इस नदी का हिस्सा बन जाती है। महानदी की कुल लंबाई है दोस्तों 851 किलोमीटर, जिसका 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में ही बहता है। बाकी जो आपका बचा हुआ है वो भारत में और कई की जगह बहते हैं, ठीक ना। प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जशपुर जिले में है, ठीक ना। प्राचीन काल में मध्य जो आपका महानदी का नाम चित्रोपल्ला, ठीक ना, और इसके बाद कनकन नदी और फिर महानंदा एवं नीलोपन था। महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है भाई, ठीक है। अब इसके बाद में महानदी कॉम्प्लेक्स, तो महानदी कॉम्प्लेक्स में कहाँ है तो देख लेते हैं। सिकासार बांध, गरियाबंद, सुंदूर बांध, धमतरी, ठीक है। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स बना है भाई, इसको आप देख लीजिए, जो कि सिकासार बांध गरियाबंद में है, सुंदूर बांध आपके धमतरी में है। महानदी परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगेर बांध, रविसागर जलाशय धमतरी में, ठीक ना। यहाँ पर माडेसिल्ला जलाशय धमतरी पर माडसिल्ली, ठीक ना। रुद्र पिक अप वियर धमतरी पर, दुधवा जलाशय कांकेर। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको महानदी परियोजना और पिछले क्लास में पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा, ठीक ना। इसको हमने और पढ़ भी चुका था एक बार, ठीक। चलिए और आगे देख लेते हैं अब। तो महानदी पर बने संगम, ठीक ना। तो यहाँ पर रांची में महानदी प्लस
पैरी प्लस सोंदूर, यहाँ पर 3 नदी का संगम आपको देखने को मिलेगा राजिम में। ठीक है, सिरुनयन में आपको जांजगीर चांपा, सिरुनयन जो जांजगीर चांपा है, ठीक है, वहाँ पर महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी का संगम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिरुनयन में। चंदरपुर जांजगीर चांपा में आपको देखने को मिलेगा महानदी, मांड नदी और लात नदी के जो संगम है यहाँ पर। ठीक ना। महानदी की प्रयोजना, तो महानदी की प्रयोजना के बारे में थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका महानदी के प्रयोजना में देखेंगे तो रुद्र बैराज प्रयोजना 1915 में धमतरी जिले में महानदी पर स्थित है। गंगरेल बांध रविशंकर जलाशय जो कि आपका 1979 धमतरी जिले में महानदी पर स्थित है। राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल 1830 मीटर महानदी पर रायगढ़ के, ठीक ना, नदी गांव में बनी है भाई। विशेष यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राज्य की गंगा कहा जाती है महानदी को। ठीक ना, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है महानदी को। ठीक है, महानदी के बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन से हैं। तो हसदेव नदी है भाई आपका, तो हसदेव नदी के बारे में भी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ठीक, यह नदी कोरिया जिले के कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कोरबा, बिलासपुर, चांपा जिलों में बहती हुए महानदी पे मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 176 किलोमीटर है और प्रवाह क्षेत्र 7.210 किलोमीटर है। यहाँ पर दोस्तों चांपा से बहती हुई सिरुनयन से 8 मील की दूरी में महानदी के में मिल जाती है। ठीक ना। इसमें कटघोरा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रदेश की सबसे ऊंची तथा बड़ी मिनी माता हसदेव जो बांगो नामक बहुउद्योग परियोजना का निर्माण किया गया, जिसे हम हसदेव बांगो डैम के नाम से जानते हैं भाई। ठीक ना। यहाँ पर और बात कर लेते हैं तो जलप्रपात अमृतधारा जलप्रपात कोरिया एवं एक प्रकृति झरना जो हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक ना। सर्वमंगला मंदिर, यह स्थान कोरबा शहर के हसदेव नदी के तट पर है आपका। ठीक ना। विशेषकर यहाँ पर एक सर्वे के अनुसार हसदेव नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक ना। कारण कोरबा, चांपा, मनेन्द्रगढ़ जैसे उद्योग शहर के जो गंदगी नाले वगैरह होते हैं, वहाँ के पानी होते हैं, उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर दूषित नदी माना जाता है आपके हसदेव नदी को। ठीक है, मांड नदी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मांड नदी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यह नदी सरगुजा जिले के मैनपाट पठार के उत्तर भाग से निकलती हुई फिर रायगढ़ जिले के घरघोड़ा एवं रायगढ़ तहसील में बहती हुई जांजगीर चांपा के पूर्व भाग में स्थित चंद्रपुर के निकट जो महानदी में मिल जाती है। ठीक ना। यह सरगुजा, रायगढ़, जसपुर की सीमा से होते हुए जांजगीर चांपा जिलों में बहती हुई चंद्रपुर महानदी मांड लत में यहाँ पर महानदी से मिल जाती है। कुरकुरिट और कोराज इसके सहायक नदी हैं भाई। ठीक ना। मांड नदी घाट कोयला प्राप्त का क्षेत्र है। इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है भाई। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कैलो नदी के बारे में। तो कैलो नदी दोस्तों आपको रायगढ़ क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक ना। तो चलिए इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। कैलो नदी, इसका उद्गम रायगढ़ जिले की घरघोड़ा तहसील में लुमड़े, ठीक ना, लुंगड़ेग पहाड़ से हुई है। तो लुंगड़ेग पहाड़ तो भाई याद होगा तो हो जाएगा, कर लेना। ठीक ना। घरघोड़ा रायगढ़ तहसील से उत्तर दक्षिण की ओर बहते हुए उड़ीसा राज्य के महादेव, ठीक ना, पाली नामक स्थान पर महानदी विलोपित हो जाती है। ठीक ना। अब यहाँ पर महानदी पे विलोपित होती है। ठीक। इब नदी, तो इबक नदी जो दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स। इबक नदी के बारे में हम लोग डिटेल से देखने की में मिलता है दोस्तों कि आपका इसका उद्गम जसपुर जिले के, ठीक ना, यहाँ पर पांड्रापाट नामक स्थान में खुजरा पहाड़ों से हुई है। छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई 87 मीटर है। यह महानदी प्रमुख सहायक नदी है। ढाल के अनुरूप उत्तर से दक्षिण की ओर जसपुर जिले में बहती उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है। हीराकुंड नामक स्थान में 10 किलोमीटर पूर्व महानदी में मिलती है। ठीक ना। यहाँ पर मैन डोकी इसके प्रमुख सहायक नदी है। इसका जो अफवाह क्षेत्र है सरगुजा 250 वर्ग मीटर तथा रायगढ़ में 3546 वर्ग मीटर है। ठीक ना। पैरी नदी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पैरी नदी आपका
पैरी नदी की सहायक नदी है। पैरी गरियाबंद तहसील के विद्रानावागढ़ जमींदार में स्थित है, ठीक ना, जमींदारी में स्थित। यहाँ पर भातरीगढ़ पहाड़ से निकलती हुई उत्तर पूर्व की ओर करीब 96 किलोमीटर बहती हुई राजिम क्षेत्र में महानदी से मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से यह है। तो आगे और देख लेते हैं। तो पैरी नदी के बारे में दोस्तों यहाँ पर धमतरी राजिम को विभाजित करती है। पैरी नदी के तट पर स्थित राजिम लोचन मंदिर है। राजिम में महानदी सोंदूर नदी का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जो कि ऊपर में हम बताए हैं भाई कौन कौन सी नदी आपका मिलता है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों 90 किलोमीटर तथा प्रवाह क्षेत्र 3000 वर्ग मीटर है। पैरी नदी सिकाकार परियोजना 1995 और सोंदूर नदी सोंदूर परियोजना 1980, ठीक ना, 1980 संचालित हुई है। इसका जो प्रमुख सहायक नदी सोंदूर है, जो कि नारियल पानी से निकलता है, ठीक ना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं भाई जोग नदी के बारे में। तो जोग नदी में दोस्तों देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भातरगढ़ पहाड़ तहसील, ठीक ना, विद्रानावागढ़ जिला, जो कि गरियाबंद से निकलती महानदी राजिम में आकर मिलती है। रायपुर जिले में लंबी, जो कि लंबाई 90 किलोमीटर तथा इसका अफवाह तंत्र 2480 वर्ग मीटर है। यह महासमुंद पहाड़ी से निकल करके रायपुर जिले में बहते हुए पूर्व की ओर से महानदी दक्षिण तट पर, जो कि सेरुनैन के पास महानदी पर जाकर के मिल जाती है। सोंदूर नदी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सोंदूर नदी नारियल पानी से निकलती है, ठीक ना। तो यहाँ पर नारियल पानी से आपका निकल करके सोंदूर नदी पर सोंदूर परियोजना 1979 से 1980 संचालित है भाई, है ना। वास्तविक नाम यहाँ पर मुचकुंदपुर, ठीक ना, मुचकुंदपुर तथा वह कालांतर में वर्तमान नामक मेकचा है, ठीक ना। सोंदूर नाले का डैम बनने के कारण सोंदूर नामक प्रचलित में आया, ठीक ना। सोंदूर नदी राजिम महानदी से मिलती है, जहाँ पर पैरी नदी और सोंदूर नदी का त्रिवेणी संगम, जो कि स्थल है भाई। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं तो ताल नदी। तो ताल नदी के बारे में बात करते हैं तो रायपुर जिले के आदिवासी बहु देवभोग विकासखंड में बहती है। इसके सूखे मौसम के दौरान भी रेत के नीचे पानी का पर्याप्त बहाव रहता है। यह महानदी की सहायक नदी है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, जो कि आपका दूध नदी है। दूध नदी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें इसका उद्गम कांकेर में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाकुंडम पहाड़ी में हुआ है, जो कि पूर्व की ओर से बहते हुए महानदी में मिलती है। शिवनाथ नदी के बारे में बात करें दोस्तों तो शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी 290 किलोमीटर की है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव की उच्च भूमि अंबागढ़ तहसील 625 किलोमीटर की ऊंची, ठीक ना, पानाबरस पहाड़ी से हुआ है, ठीक। अब इसमें और देखेंगे हम दोस्तों तो यहाँ पर आपको डिटेल्स और देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से है। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव दुर्ग बिलासपुर जांजगीर चांपा में होते हुए जिले में आपका सोनर लोहरीस के पास, ठीक ना, रायपुर में लगी सीमा पर महानदी में जाकर मिल जाती है। शिवनाथ नदी, जो कि आपका 40 किलोमीटर की दूरी उत्तर की ओर बहती है, ठीक ना। यहाँ पर और देखेंगे दोस्तों तो इसका जल ग्रहण क्षमता लगभग दृष्टि से यह छत्तीसगढ़, ठीक ना, अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, ठीक। इस नदी की प्रदेश में लंबाई 290 किलोमीटर है, हमने आपको और बता ही दिया, ठीक ना। शिवनाथ नदी राजनांदगांव में 384 वर्ग मीटर तथा दुर्ग में 22,484 वर्ग मीटर अफवाह क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा हम देखते हैं। चलिए, शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन से हैं इसके बारे में भी यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अर्पण नदी का उद्गम पेंड्रा लोरमी पठार में डोकरी पहाड़ से हुआ है, खोखरी पहाड़ से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, खोडरी पहाड़ से।
खोडरी पहाड़ से यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसी में हम। तो अरपा नदी का प्रवाह बिलासपुर जिले में उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर होते हुए बलौदा बाजार उत्तर पूर्व कुछ दूरी पर, ठीक ना, बरतौरी के समीप यहाँ पर ठाकुरदेव नामक स्थान पर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसकी लंबाई 100 मीटर है, ठीक ना। अरपा नदी की सहायक नदी खारून पर रतनपुर के पास यहाँ पर खंडा घाट नामक जलाशय का निर्माण किया गया है, ठीक ना। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम। तो खारून नदी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खारून नदी, इस नदी की लगभग 84 किलोमीटर है। बलौदा जिले में दक्षिण पूर्व से निकलकर सिगमा के निकट सोम नदी जो कि सोमनाथ नदी नामक स्थान पर शिवनाथ मिल जाती है, ठीक ना। यह नदी दुर्ग से, ठीक ना, 19,980 किलोमीटर रायपुर जिले में 2700 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। इसके बाद हम देख लेते हैं मनियारी नदी। तो मनियारी नदी के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि लंबाई इसका 134 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख गांव, ठीक ना, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख गांव ताला गांव की मनियारी नदी के किनारे स्थित है। यह दक्षिण पूर्व भाग बिलासपुर तथा मुंगेली तहसील की सीमा बनाती हुए प्रवाह तंत्र होती है। मनियारी नदी की सहायक नदी आगर चोटी, नर्मदा तथा घोघरा है, ठीक ना। यहाँ पर इसके उद्गम लोरमी पठार के सिहावा नामक स्थल में निकलती है। छोटी नदी का उद्गम बेलपा इस क्षेत्र का प्रवाह स्थान माना जाता है। मनियारी नदी का खुड़िया अथवा मनियारी जलाशय का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसके बाद में आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम। लीलागर नदी। तो लीलागर नदी भाई आपका, इस नदी का उद्गम कोरबा की पूर्व पहाड़ी से हुई है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल से इसके बारे में देख लेते हैं। यह कोरबा क्षेत्र के निकलने वाले दक्षिण बिलासपुर और जांजगीर तहसील सीमा बनाती हुए शिवनाथ नदी में मिलती है, ठीक ना। इस नदी की कुल लंबाई 135 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है जो कि 2.33 वर्ग मीटर है, ठीक ना। तांदुला नदी, यह नदी कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर से उत्तर स्थित पहाड़ियों से निकलती है। यह शिवनाथ नदी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक। इसके बारे में और देख लेते हैं। इसी लंबाई जो कि 64 किलोमीटर है, इसकी लंबाई तांदुला बांध नदी पर बालोद तथा अहमदाबाद के निकट बनाया गया है। इसके पूर्व भाग में नहर की सिंचाई होती है। बोरई नदी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इस नदी का उद्गम स्थल कोरबा के पठार से हुआ है। यह नदी आगे उद्गम स्थल दक्षिण दिशा में बहती हुई महानदी में विलोपित हो जाती है। शिवनाथ नदी का प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है, ठीक ना। अब इसके बाद में और थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, जो कि लास्ट है आपका खरखरा नदी, ठीक ना। खरखरा नदी आपका उद्गम डोडिया तहसील जिले बलौदा में हाफी नदी, ठीक है। हाफी नदी के बारे में बात करते हैं। उद्गम कवर्धा जिले के, ठीक ना, कमानी पहाड़ से हुआ है जो कि आपका लंबाई यहाँ पर 44 किलोमीटर है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने महानदी के साथ साथ बहुत सारे उसके सहायक नदी और सहायक नदी वगैरह मैं यहाँ पर बारे में बताया हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों जितने भी आपके छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी और छत्तीसगढ़ के जो उद्गम हुआ छत्तीसगढ़ से, वहाँ की जितने भी नदी आपको देखने को मिले दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वन लाइन फैक्ट में ही इसको भी बताया दोस्तों, ज़्यादा थ्योरी इसमें मैंने नहीं कराया है, एक एक लाइन में पूरा क्लियर बता दिया। और शायद ही आपको ऐसा वीडियो कहीं पर मिलेगा या फिर ऐसा आपको थ्योरी मिलेगा जो कि वन लाइन फैक्ट में आपका पूरा का पूरा याद हो सके, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो एक जरूर लाइक करना, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री मिल रहा है। जैसे आपको वीडियो मिल रहा है फ्री, उसी प्रकार से आपको इसका PDF भी फ्री मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक